नमस्कार साथियों, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसा कि हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने देखा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज पार्ट 1, डिटेल विल अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, एंड पार्ट 2 cash flow from operating activity, that was more in detail and direct or indirect method। cash flow बनाने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही अलग है, जिसके बारे में भी हमने पार्ट 2 में समझा था, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इस वीडियो के। बट आज जो हम कैश फ्लो का पार्ट 3 लेकर आए हैं, दैट इज अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स acquisition and disposal of funds, cash funds of an enterprise over the long term asset and investment। क्या शब्द हमने यूज किया? एक्विजिशन, यानी उसको खरीदना, एक्वायर करना, और दूसरा वर्ड क्या यूज किया? डिस्पोजल, यानी उसको बेचना या उसका निपटारा करना। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल इन लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे अगर कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टेंजिबल एसेट हम खरीदते तो हमारा कैश फ्लो आउट होता है, आउट फ्लो। और अगर हम हमारी एसेट को बेचते हैं तो हमारे पास में कैश का इनफ्लो होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। इट इज हैविंग जस्ट अ फोकस ओवर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 1, लॉन्ग टर्म एसेट का होना जरूरी है, और नंबर 2, इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, रिजल्ट आएगा माइनस में। आप इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी लर्न कर सकते हैं। जो भी माइनस में रिजल्ट है उनमें कैश का आउटफ्लो हुआ है, और प्लस में जो भी रिजल्ट है वो क्या है? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे शेयर, गोल्ड, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनको भी अगर हम बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, इनफ्लो। तो इट इज अ फोकस ओवर लॉन्ग टर्म एसेट एंड इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो अगर हम उसको एक्वायर करते हैं, और इनफ्लो अगर हम उसको डिस्पोज करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बस इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, अगर आपको कोई प्रकार का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है अगेंस्ट योर एसेट ड्यू टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज वेल एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको ब्याज मिलता है, लाभांश मिलता है, तो वो भी आपका एक इनफ्लो माना जाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम investing activity, and your result will be cash flow from investing activity।